आज के हमारे मुख्य वक्ता, मैं इनको मित्र नहीं कहूँगा क्योंकि मित्र इनके पिता मिले हैं। बहुत ही लोकप्रिय नेता और बौद्धिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया और पूर्व मंत्री रहे आदरणीय संजय पासवान जी के सुपुत्र हैं गुरु। तो गुरु मेरे लिए भतीजा है। तो गुरु को बचपन से देखा है हमने, युवावस्था में देखा है, और गुरु को जो है हमने गुरु के शादी में हम शामिल हुए हैं। तो गुरु हमारे परिवार का अंग है और गुरु आज बौद्धिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जब काम कर रहे हैं और अकादमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में आप आए थे विशेष व्याख्यान के लिए, तो हमारी अभी दिल्ली में एक बैठक में मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा कि गुरु यूनिवर्सिटी नहीं आए, कहते कि आप जब आदेश करेंगे आ जाऊंगा। तो मैंने कहा कि अभी बाबा साहब के जयंती है तो इसमें आ जाओ, लेकिन गुरु की बुकिंग तो महीनों पहले होती है। तो मैंने कहा कि इसी महीने आना है। मैंने वादा किया है कि न सिर्फ उस दिन का कार्यक्रम होगा बल्कि एक व्याख्यान भी हम लोग हर वर्ष रखेंगे, तो उसके अनुसार इस वर्ष का व्याख्यान आपको ही देना है। और वे इस बात को भूले नहीं, और इनको NLIU ने जब बुलाया तो इन्होंने मुझे सूचित किया, कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक दिन एक्स्ट्रा रखना। तो कल ये रविवार को ये निकलने वाले थे, तो आज हमारे लिए रुके भोपाल, और आज अभी यहाँ से सीधे हवाई अड्डे जाएंगे, 4 बजे की इनकी फ्लाइट है। तो मैंने कहा कि आपको इधर आना है, हमारे प्रकोष्ठ के सदस्यों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे संकाय को संबोधित करना है। मैंने उनको ये भी आश्वासन दिया है कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी ही वे वापस इस परिसर में आएंगे और विद्यार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर संबोधित करेंगे। उन्होंने एक शर्त पर ये स्वीकार किया, कह दिया सर इतना खूबसूरत कैंपस है, सिर्फ बारिश के महीने में। तो हम इंतजार करेंगे उनका। हमारे प्रकोष्ठ के सह संयोजक ज्ञानेश्वर जोशी जी, यहाँ उपस्थित हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, और हमारे विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य और प्रिय कर्मचारियों, बंधु और विद्यार्थियों, मैं ये विषय के आप अज्ञेता हैं। मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बस 2-3 बातें जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हम सब एकत्रित हुए आपको सुनने के लिए। हमारा विश्वविद्यालय कई पैमाने से हमारा एक रोल मॉडल, इतना समावेशी विश्वविद्यालय आपको कम मिलेगा। फिनेंस में अगर आप देखेंगे, ये शायद एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय है जो सरकार से 1 रुपए लिए बगैर अपने खर्चे से तनख्वाहें देती है, परिसर बनाती है, सब कुछ अपने पास। हम देश भर के शासकीय विश्वविद्यालयों के लिए हम लोग एक रोल मॉडल है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। हमने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ लागू किया, और समावेशी जो मैंने शब्द का प्रयोग किया, एक तो आपने जिसका जो सुना था उसका आपने जिक्र किया। हमारे 5 परिसर है, नगर परिसर मिला। इन 5 परिसरों में हमारा जो नगर परिसर है भोपाल में, MP नगर में, उसके पाठ्यक्रम के प्रभारी हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री प्रदीप डहरिया। हमारे दतिया परिसर के जो प्रभारी है वो आज विशेष रूप से यहाँ मौजूद है, श्री कपिल चंदोरिया जी। हमारे रीवा परिसर के प्रभारी जो है वो मनोज निवारिया जी, और हमारे खंडवा परिसर के, और हमारे रीवा परिसर के जो अकादमिक प्रभारी हैं वो डॉक्टर सूर्य प्रकाश। यही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण में भी एक मॉडल है। ये जो फ्रंट रो बैठी है ये तो सिर्फ आधी आबादी है। हमारी डीन जो है
वो प्रोफेसर शशिकला जी, हमारी हेड ऑफ रिसर्च जो है डॉक्टर मोनिका वर्मा जी, हमारे डायरेक्टर एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूशन जो है बबीता अग्रवाल जी, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जर्नलिज्म डॉक्टर राकेश तिवारी जी, हमारे जो फिनेंस ऑफिसर हैं वो जो है हमारे डॉक्टर रिंकी जैन जी हैं। इसी प्रकार हमारे चीफ वार्डन जो है सुनीता द्विवेदी जी हैं। तो आप देखेंगे कि ये बेचारे पुरुष जो है ये तो मार्जिनलाइज्ड है हमारे यहाँ। हमारे 2-3 विभागाध्यक्ष ही हैं जो पुरुष हैं, बाकी सब जो है, तो हमारे यहाँ चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो या सामाजिक समरसता हो, हमने दूसरे विश्वविद्यालयों को रास्ता दिखाया है। ये इस विश्वविद्यालय की खासियत है। माँ सरस्वती डीन और माँ महालक्ष्मी रिंकी जी दोनों ही महिलाएं हैं। हमारे लिए सिर्फ चित्रों में नहीं होता है सर, हम अपने जीवन में प्रकाशन हमारे प्रकाशन निदेशक प्रकाशन हम डॉक्टर कंचन भाटिया, वो भी यहाँ पीछे बैठे हैं, मैडम आगे बैठा तो यहाँ हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में हर मामले को लेकर हम एक समावेशी और प्रगतिशील सोच रखकर हम लोग आगे बढ़े। और हमने मात्र इसको एक प्रतीकात्मक 14 अप्रैल नहीं मनाया, उसमें जोर शोर से हमारे विश्वविद्यालय के सभी भाग लेते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, हमारे एक सदस्य कितना खुशी के साथ उसमें जो है झूम उठे। मैं विश्वविद्यालय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय पुराने परिसर में आप जाएंगे तो सामने संविधान पार्क बना हुआ है, जहां पूरा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप एंटर करते ही प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस विश्वविद्यालय में हमारा जो वीआईपी गेस्ट हाउस है उसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा गेस्ट हाउस। और हमारा जो ट्रांजिट हॉस्टल है, ढोके जी आप पूरा पैसे का आपने चक्कर नहीं लगाया, क्यों मुकेश? ढोके जी को घुमाओ तो सही। मैंने जो वादा किया मैंने पूरा किया है ढोके जी। मैंने कहा था प्रकोष्ठ के लिए बड़ा कमरा दूंगा, मैंने दिया कक्ष। और जो हमारा ट्रांजिट हॉस्टल है वो बाबा साहब के नाम पर है, भवन भी बाबा साहब के नाम पर हमने कर दिया है। ऐसा नहीं है, और मैं आपसे कहूंगा प्रकोष्ठ की ओर से एक बड़ा चित्र आप तैयार करें बाबा साहब का, जो हम ट्रांजिट हॉस्टल के एंट्रेंस में हम उसका हम एक छोटा कार्यक्रम करके उसका भी हम लोग जो है व्यवस्था। और ये हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए। मैं जब भारतीय जनसंचार संस्थान का मुखिया था तब वहां कुछ भेदभाव के मुद्दे बॉयज हॉस्टल में है, तो मैंने कहा कि ये बॉयज हॉस्टल का नाम क्या है? उन्होंने कहा सर उसका नाम है बॉयज हॉस्टल। मैंने कह दिया भेदभाव के मुद्दे आए, मैंने कहा कल से इस हॉस्टल का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जो हॉस्टल है बॉयज का वो बाबा साहब अम्बेडकर। जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका नाम है रानिमा गैदिन्यू हॉस्टल, जो नागालैंड की एक वनवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उन्होंने न सिर्फ विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ बल्कि उनके संस्कृति के खिलाफ उन्होंने जो है जंग लड़ी, उनको बंद कर दिया गया। आजादी के बाद उनको जो है जेल से उनको निकाला गया। आज उत्तर पूर्व के बच्चे जब जाते हैं आईआईएमसी में तो उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर फोटो लेते हैं। विश्वविद्यालयों में सोच में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है, प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। लेकिन हमें कई विषयों के बारे में आज बाबा गुरु ने यहाँ जिक्र किया जिनसे कई लोग अनिल किया है। और मैं डॉक्टर अरुण खोलवे से कहूँगा कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप जो प्रेस विज्ञप्ति जाएगी तो बाबा साहब के जीवन के उन पहलुओं पर फोकस करिए ताकि बड़े तादाद में लोगों को पता चले कि वो एक आर्थिक मामलों के भी वो विशेषज्ञ अर्थशास्त्री थे। वो
उनके संकल्पना, आप 2 मिनट बैठ जाना गुरु के साथ, उनका जो व्यक्तित्व है वो कितना विराट व्यक्तित्व था, उसमें क्या क्या पहलू थे, इसको अब उजागर करना है, समाज में लाना है। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थी। तो ये जो एक सीमित सोच, मैं उस दिन आदर्श स्थिति समझूंगा जब हम जिस तरीके से गांधी जयंती मनाते हैं, दद्दा का जन्म जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जन्म जयंती सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ नहीं, पूरा विश्वविद्यालय का आयोजन होगा। हमें उस दिशा में काम करना है। वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आयोजन विश्वविद्यालय का होगा। ये आदर्श है, क्योंकि वो पूरे देश के हैं, वो किसी एक समाज विशेष के नहीं है। जैसे गुरु ने कहा, आज जिस तरीके से, चाहे वो दिल्ली में हो, अलीपुर में, महू में हो, जो इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो काम किया है, जिसका कई उदाहरण गुरु ने आज यहाँ आपके सामने रखा कि किस तरीके से पद्मा पुरस्कारों में आज जो है सभी जाति वर्गों का जो है आज प्रतिनिधित्व होता है। किस तरीके से रामनाथ कोविंद जी के बाद द्रौपदी मुर्मू जी को जो है हमारे राष्ट्राध्यक्ष बनाया। ये हम सबके लिए गर्व की बात। तो एक संवेदनशील सरकार है जो इस दिशा में काम कर रहा है। इस बात को हमें समझने की, और वही हमारे प्रेरणा स्रोत है। जब वो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जो ऊपर से संदेश वो है, उस समरसता का संदेश है। कमियां हैं, त्रुटियां हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बाबा साहब जो है उन्होंने कभी अलगाववाद को समर्थन किया। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े विरोधी हैं। उन्होंने जब मतांतरण का निश्चय किया, कई मजहब के लोग उनके पास जा रहे थे बड़े बड़े ऑफर लेकर। क्यों गुरु? कहते कि आप हमारे यहाँ आइए, सब कुछ हम दे देंगे आपको। उन्होंने कहा मैं भारतीय मूल के धर्म में जाऊंगा, और उसी भारतीय मूल के पंथ में ही वो गए। दूसरे लोग सब कुछ, मिशनरी लोग और बाकी लोग सब तैयार थे उनको, मतलब हर तरह से उनको समर्थन देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं भारतीय मूल में ही रहूंगा, मेरे जड़ें यही हैं, मैं उससे हटकर नहीं रहूंगा। वो भारतीयता के वो एक प्रतीक, क्योंकि उन्होंने अपना नाम, अपना सरनेम, उन्होंने अपना गुरु के सरनेम से लिया। जो उनके गुरु जो है वो एक ब्राह्मण गुरु थे, उनको कहीं कोई संकोच नहीं था। वो उनका व्यक्तित्व था। उनको संकुचित और सीमित करना जो है वो इस देश के खिलाफ एक साजिश है। वे खुद समावेशी व्यक्तित्व थे। उनकी पत्नी जो है वो तथाकथित सवर्णों में थी। उनके अंदर ये भेदभाव कभी नहीं था। उनसे भेदभाव उनके बचपन में किया, लेकिन उनके अंदर कभी भेदभाव नहीं। उन्होंने सर्व समाज को लेकर चला। तो ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर आज कुछ लोग राजनीति करते हैं और उनको समाज से हटाने का प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा उनका अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो संविधान के माध्यम से हम सबको एक करना चाहते थे। तो ये जो अलग करने की जो सोच है वो कितना खतरनाक है, ये बाबा साहब का सोच नहीं। बाबा साहब तो समाज की कमियों को दूर करना है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब को समझने की जरूरत है। एक पत्रकार के नाते, एक संचारक के नाते आपने कई उदाहरण दी, बहिष्कृत भारत से लेकर मूक नायक, कुछ सफलता कुछ में मिली, कुछ में नहीं मिली, लेकिन वो समझौते के लिए तैयार नहीं थे। उनको एक संचालक के रूप में भी समझने की आवश्यकता है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे कोई शोधार्थी अगर इस विषय को लेकर आगे बढ़े, और हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उनको एक संचालक के रूप में इस विश्वविद्यालय का दायित्व बनता है, और हम उस पर पुस्तक भी निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई शोधार्थी बढ़ चढ़कर काम तो करें। इसलिए ढोके जी, मैं आपसे अनुरोध करूं, आपके
सदस्यों में संकाय भी हैं, शोधार्थी भी हैं। मैं कहूंगा कि आयोजन अपनी जगह है, लेकिन मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, हम शोध के रूप में कुछ काम करें, यह भी आपका दायित्व बनता है कि आप प्रेरित करें। यह मात्र कुछ आयोजनों से नहीं होता है, हम क्या मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम उनका राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को लेकर क्या हम एक मोनोग्राफ तैयार कर सकते हैं। इन सब विषयों को लेकर भी आपको विचार करने की जरूरत है। और मैंने जैसे कहा कि हम यथासंभव प्रयासों को, ताकि हमारे जो जितने भी राष्ट्र के महापुरुष हैं उनको हम अपने पाठ्यक्रम में, अपने आयोजनों में महत्व देते हैं, ताकि हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, वो सबके बारे में सीखें, सबके बारे में समझें, और फिर एक भारत को उसका अपना उचित स्थान वो दिलाने में, उसका उपयुक्त स्थान दिलाने में हम सब मिलकर योगदान करें, ये बहुत आवश्यक है। और घटनाएं, मैं नहीं कहता कि 142 करोड़ के मुल्क में घटनाएं नहीं, और गुरु सही कहते हैं कि नहीं होती है कहना डिनायल मोड में, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही है उसका भी जिक्र होना चाहिए, नहीं तो नकारात्मकता फैलती है, सकारात्मक होना जरूरी है। इसी हफ्ते में लखनऊ में एक विवाह में जा रहा हूं, मेरे मित्र राकेश पांडे जी पत्रकार हैं, उनकी बहू महाराष्ट्र के बौद्ध समाज से, और माता पिता आयोजन कर रहे हैं शादी। क्या ये समाज में बदलाव नहीं हो रहा है क्या? भाग के किसी कोर्ट कचहरी में नहीं कर रहे हो, दोनों माता पिता रहेंगे दोनों तरफ से और आशीर्वाद दे रहे। यह भी तो है, लेकिन ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगी, ये मीडिया नहीं दिखेगी, क्योंकि फिर तो सनसनी नहीं बढ़ेगी, टीआरपी नहीं बढ़ेगी। आज समाज में जब मिल रहे हैं लोग एक दूसरे से, परिवर्तन हो रहा है, बच्चे मिल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। आज कोई पूछता नहीं है, साथ में काम करते हैं तो कौन किसका नहीं पूछता है। बड़े बड़े शहरों में आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क्स में, बैंगलोर में कोई मायना नहीं रखता है, आपका काम मायना रखता है, आपका काम बोलता है। वही हमारा वो जो पूर्व में जो स्थिति थी, जहां काम के आधार पर जो है तय किया जाता था, हम उसी भारत की तरफ हमको जाना है, जहां हमारा काम क्या है, हमारा जो है दायित्व हम क्या निभा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस विश्वविद्यालय में भी जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए तैयार है, उनको हम इसलिए नहीं, कोई एहसान नहीं कोई कर रहा है। कपिल चंदोरिया को अगर बनाया है, कपिल चंदोरिया जब से गए हैं फुल टाइम, उससे पहले हमारी भी ये थी कि हमने पार्ट टाइम भी वहां किया, तो फुल टाइम कोई टाइम दे ही नहीं पा रहा था। कपिल जब से गए हैं, सभी जितने भी हमारे परिसर हैं उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय वो है, एक्टिविटी करा रहे हैं, दुनिया भर का काम करा रहे हैं। ये नहीं कि हमें एक चीज मिल गया है तो उसका जो है मैं जिसे कहते हैं कि मैं लाभ उठाऊं, है फायदा उठाऊं, ये नहीं। मुझे एक दायित्व मिला है तो मुझे वो निभाना है, मुझे ये बताना है कि आई एम द बेस्ट। तो इसलिए अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत किसी का एहसान नहीं, और वो क्षमता है हमारे एक एक भारतीय में, वो क्षमता है, उसको उभारने की जरूरत है, वो माहौल देने की जरूरत है, क्योंकि हम सबका डीएनए एक है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। हम बाबा साहब को एक दिन या एक महीने तक सीमित नहीं रखेंगे, पूरे वर्ष भर में जो है ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, और ऐसे प्रखर वक्ता अगर हमारे बीच में हो तो वो सोने पे सुहागा है। मैं प्रकोष्ठ को बधाई देता हूं कि बहुत कम समय में उन्होंने जो है इतना सुंदर आयोजन यहाँ किया, और मैं गुरु से ये अपेक्षा करता हूं कि जब भी भोपाल आएंगे तो उनका घर बिशनखेड़ी में है, तो उनको जो है आते रहना है। अब इसी तरीके से दिनों दिन वैचारिक और राजनीतिक क्षेत्र में
तरक्की करें। युवा इस वक्त बहुत युवा प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। हम जल्दी ही आपको एक बड़े पद पर हम देखने को हम सबको मिलेगा और फिर आप अपने समाज और राष्ट्र के लिए आप जो है बहुत कुछ योगदान कर पाएंगे, ये हमें भरोसा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।